अब ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। कम से कम 2-3 क्वेश्चन इस टॉपिक से तो रहते ही हैं। मतलब इस टॉपिक के बिना कोई भी क्वेश्चन पेपर सेट ही नहीं होता है। मैंने एक जगह करने की कोशिश किया है और बहुत सारी चीज़ों को जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे जितने भी समाचार पत्र है, पत्रिका है और पुस्तक है, इन सब को एक जगह किया है, वो भी इस फॉर्मेट में कि अगर कोई एक व्यक्ति है तो इनसे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं सबको एक जगह कर देना है। जैसे राजा राम मोहन राय हैं तो इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, इन्होंने कौन कौन से समाचार पत्र चलाए, कौन कौन से पुस्तकें लिखा इन्होंने, और इनसे रिलेटेड और भी जो तथ्य हो सकता है वो भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। मतलब आप कंप्लीट यहाँ पे नॉलेज देखेंगे एक साथ, इससे आपको बहुत याद करने में आसानी होगी और बहुत जल्दी आप याद कर पाएंगे। देखिए ट्रिक वगैरह जो है ये ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता है। इससे अच्छा है कि आप चीज़ों को अच्छे से बार बार पढ़िए और याद कीजिए। वो जो याद होता है ना वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो सबसे पहला है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय जो है, इनका जन्म हुआ था 1772 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1833 में। तो 1772 में जन्म हुआ था, 1833 में मृत्यु। तो इनका जो समाचार पत्र था वो था संवाद कौमुदी, जिसको इन्होंने 1821 में स्टार्ट किया था बंगाली भाषा में। देखिए ये बहुत जानकार नॉलेजेबल व्यक्ति थे। ये बंगाली भाषा में 1821 में संवाद कौमुदी लिखते हैं। उसके बाद मीरात उल अखबार, देखिए मीरात उल अखबार ये फारसी में लिखते हैं 1822 में। और बाहनिकल मैगजीन, बाहमनिकल मैगजीन जो है ये भी 1821 में लिखते हैं अंग्रेजी में। तो बाहमनिकल मैगजीन, यहाँ पे मैगजीन लिखा हुआ है तो मैगजीन इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये अंग्रेजी में था। यहाँ पे मीरात उल लिखा हुआ है, उल का मतलब आप समझ लीजिएगा फारसी में था। संवाद कौमुदी यानी कि ये बंगाली में था। तो ठीक है, 21-22 में इन्होंने इन सभी समाचार पत्रों को चलाया था। उसके बाद प्रमुख इनकी पुस्तकें कौन कौन थी? तो तुहफत उल मुवाहिद्दीन, देखिए उल लग गया तो यानी कि ये फारसी में रहा होगा। प्रीसेंट ऑफ जीसस, अब देखिए ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इंग्लिश में रहा होगा। गिफ्ट टू मोनोथिट्स, ये भी ये तीनों जो है ये पुस्तक, ये राजा राम मोहन राय का पुस्तक है। ये बहुत जगह आप नाम सुने भी नहीं होइएगा, तो यही सबसे नया क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि राजा राम मोहन राय जो है ये बीपीएससी के फेवरेट हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी, सती प्रथा का विरोध किया था, आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है। 1833 में बिस्टन इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। ये सब चीज़ पता होगा आपको। इसमें जो अन्य तथ्य दिया है ना ये लगभग आप पढ़ लिए होइएगा, ये सब जनरली आपको पता होगा। दादा भाई नौरोजी के बारे में आते हैं तो इनका जन्म 1825 में हुआ था और 1917 में इनकी मृत्यु हो गई थी। वॉइस ऑफ इंडिया नाम का ये समाचार पत्र चलाते थे और राष्ट्र गुप्तार नामक भी एक ये समाचार पत्र चलाते थे। और ये इसकी शुरुआत ये 1851 में किए थे और ये गुजराती भाषा में चलता था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक ये पुस्तक लिखे थे 1901 में। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अपवाह सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी इन्होंने दिया था। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य थे ये, यानी कि ये ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, मतलब ब्रिटेन के ये संसद थे। बंगाल मतलब ब्रिटेन में जाके चुनाव लड़े थे, वहाँ पे जीते थे। बंगाल बोल रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो भी इम्पोर्टेंट है उसी को शामिल किया गया ऑब्वियसली। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 1856 में हुआ था और 1920 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जो प्रमुख समाचार पत्र था वो केसरी था और मराठा था, लेकिन केसरी मराठा में था और मराठा अंग्रेजी में था। और इस दोनों की शुरुआत उन्होंने 1881 ईस्वी में ही किया था। तो ये बहुत पहले इसकी शुरुआत हो गई थी, कांग्रेस की स्थापना से भी पहले। आर्कटिक होम इन द वेदाज के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। साथ ही गीता रहस्य सबको पता होता है कि बाल गंगाधर तिलक का है।
ओरायन, ओरायन भी इन्हीं का है, बाल गंगाधर तिलक का ही है, तो ये भी याद रखना है। साथ ही लोकमान्य तिलक के नाम से इनको जाना जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये इन्होंने बोला था। होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में। गणपति महोत्सव और शिवाजी उत्सव की इन्होंने शुरुआत की थी। महात्मा गांधी के बारे में आते हैं। 1869 में जन्म हुआ था, 1948 में मृत्यु हुआ। और प्रमुख समाचार पत्र इनका कौन कौन था? इंडियन ओपिनियन, ये दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने चलाया था 1904 में। यंग इंडिया 1909 में, ये अंग्रेजी में इन्होंने चलाया था। उसके बाद नवजीवन की शुरुआत इन्होंने 1919 में की थी, और हरिजन की शुरुआत इन्होंने 1932 में की थी। तो ये सब जो है ये समाचार पत्र है और पत्रिका है। ये समाचार पत्र पत्रिका, ये पुस्तक नहीं है। तो हरिजन पूछा जाए आपसे तो ये पुस्तक है नहीं, एक पत्रिका है। 1932 में इन्होंने चलाया था, जब उस समय रैमजे मैकडोनाल्ड ने ये लाया था दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, तब। अच्छा, इसके बाद है इनका प्रमुख पुस्तक द हिंद स्वराज, इनका पुस्तक है, 1909 में लिखा गया था। सत्य के प्रयोग इनका जो है आत्मकथा है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, इनका एक पुस्तक ये भी है। अरे भाई ये क्या हो गया? थोड़ा सा फ़ोन मेरा हैंग हो रहा था। हाँ, तो आते हैं अपने टॉपिक पे। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, ये भी इन्हीं का पुस्तक है, ये महात्मा गांधी का। उसके बाद इनके बारे में चंपारण सत्याग्रह भारत में, ये सब तो पता ही होगा, क्या ही बोले, नाथूराम ने इनको मारा था, ये सब चीज़ें हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जवाहरलाल नेहरू के बारे में पहले आते हैं। 1889 में इनका जन्म हुआ था और 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। नेशनल हेराल्ड नाम का ये समाचार पत्र चलाते थे। 1938 में लखनऊ में अंग्रेजी भाषा में ये समाचार पत्र चलता था। नेशनल हेराल्ड 1938 में लखनऊ में अंग्रेजी भाषा में चलता था। इसके संपादक जवाहरलाल नेहरू थे। इनका पुस्तक कौन कौन सा है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके बाद ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पुस्तक जब भी आएगा तो आप समझ जाइएगा कि जवाहरलाल नेहरू का होगा। उसके बाद टूवर्ड्स फ्रीडम इनकी आत्मकथा थी। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंचशील एग्रीमेंट चीन के साथ किए थे। बाल दिवस इनके जन्मदिन पे मनाया जाता है। और AICC के अध्यक्ष थे। और कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1929 में, 1936 में, 1937 में और 1946 में थोड़ा दिन के लिए बने थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आए तो 1897 से लेकर के 1945 तक इनका था, मतलब ये 1897 में इनका जन्म था और 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम का ये पत्रिका चलाए थे, ये स्थापना किए थे 1939 में। और इंडियन प्रीमियर लीग, इन इंडियन पिलग्रिम जो है इनकी आत्मकथा है। और द इंडियन स्ट्रगल नाम का भी इनका पुस्तक है। नेताजी के नाम से ये मशहूर है। नेताजी इनका नाम किसने रखा था? तो महात्मा गांधी ने। आज़ाद हिंद फौज का गठन इन्होंने किया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह का नारा इन्होंने लगाया था। जय हिंद का नारा इन्होंने ही लगाया था। और ये ICS के पद से इस्तीफा भी दिए थे। लाला लाजपत राय, इनका जन्म 1865 से 1928 में हुआ था। 1928 में इनकी मृत्यु हुई थी। मतलब पहले वाला जो भी है इसमें वो जन्म है और लास्ट वाला जो है वो मृत्यु है। दी पीपल जो है इनका पंजाबी और अंग्रेजी में जो है समाचार पत्र था, पत्रिका वाला ये है। यंग इंडिया, अब देखिए यंग इंडिया के नाम से आपको याद आ रहा होगा महात्मा गांधी। तो देखिए यंग इंडिया नाम का जो है समाचार पत्र महात्मा गांधी जी ने चलाया था। लेकिन यंग इंडिया अगर पुस्तक की बात करेंगे तो फिर लाला लाजपत राय हो जाएगा। यंग इंडिया नामक पुस्तक जो है लाला लाजपत राय ने चलाया था। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक भी लाला लाजपत राय का है। उसके बाद स्वराज पुस्तक भी लाला लाजपत राय का है। पंजाब केसरी और गौ रक्षा ये भी एक पुस्तक है, ये भी लाला लाजपत राय का है। तो देखिए लाला लाजपत राय ने बहुत सारा पुस्तक लिखा है। यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, स्वराज, पंजाब केसरी और गौ रक्षा, ये सब जो है पुस्तक किसने लिखा है? तो लाला लाजपत राय जी ने लिखा है। इनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था।
लाल बाल पाल के में से ये एक थे। साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में इनकी 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हुई थी। हम लोगों ने देख लिया है इसको। बिपिन चंद्र पाल 1858 से 1832 तक ये रहे। 1858 में जो है इनकी जन्म हुआ था और 1932 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। न्यू इंडिया, स्वराज और इंडिया रिव्यू नाम से 3 पत्रिका चलाते थे ये। पत्रिका का नाम क्या था? न्यू इंडिया। देखिए, न्यू इंडिया जब एक आएगा तो वहाँ पे एनी बेसेंट का भी नाम आएगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। 1901 में ये चलाते हैं न्यू इंडिया, बिपिन चंद्र पाल। और ये स्वराज नाम से भी एक पत्रिका चलाते हैं 1908 में। और हिंदू रिव्यू नामक पत्रिका भी बिपिन चंद्र पाल चलाते हैं। उसके बाद नेशनलिटी एंड एम्पायर नाम का पुस्तक लिखते हैं। स्वराज एंड प्रेजेंट सिचुएशन नाम का भी एक पुस्तक बिपिन चंद्र पाल लिखते हैं। बिपिन चंद्र पाल के बारे में याद रखना है कि लाल बाल पाल में पाल जो है इन्हीं के लिए प्रयोग होता है। बंगाल विभाजन का विरोध इन्होंने किया था। स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अरविंद घोष के बारे में अगर हम देखें तो अरविंद घोष जो है इनका जन्म 1872 में हुआ था और 1950 में इनको मृत्यु हुई थी। युगांतर नामक पत्रिका इन्होंने चलाया था बंगाली में, और 1906 में चलाया था युगांतर नामक पत्रिका। कर्मयोगिन, ये भी अरविंद घोष का ही है, कर्मयोगिन, और ये अंग्रेजी में है। ये 1909 में इन्होंने चलाया था। और आर्य नामक की पत्रिका जो है ये भी इन्होंने 1914 में फ्रेंच में चलाया था। ठीक है, तो आर्य नाम की पत्रिका किसने चलाया था? अरविंद घोष ने। किसमें? तो फ्रेंच में, 1914 में। लाइफ डिवाइन नाम का जो पुस्तक है ये अरविंद घोष का पुस्तक है। और सिंथेसिस ऑफ योग जो है अरविंद घोष का पुस्तक है। एसेज ऑन गीता भी अरविंद घोष का है। और सावित्री नाम का पुस्तक भी अरविंद घोष का है, और ये एक महाकाव्य है सावित्री। तो ये अरविंद घोष से रिलेटेड चीज़ें हैं। उसके बाद अरविंद घोष से का रिलेशन जो है अलीपुर बम केस से था। पांडिचेरी में इनको स्थानांतरित कर दिया गया था। हम लोगों ने ये क्रांतिकारी आंदोलन में देखा था। और ये भी ICS के पद छोड़ रहे हैं। देखिए, एक सुभाष चंद्र बोस हैं जो ICS के पद पे थे, जिन्होंने 1920 में ICS के पद को छोड़ा था। और ये भी अरविंद घोष भी ICS अधिकारी थे, ये भी ICS के पद को छोड़ते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एनी बेसेंट का जन्म जो है 1847 में हुआ था और ये इनकी मृत्यु 1933 में हुई थी। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नाम का पत्रिका ये चला रहे हैं। देखिए, न्यू इंडिया एक बिपिन चंद्र पाल भी चला रहे थे, ये 1901 में, और एक न्यू इंडिया ये 1914 में चला रहे हैं, एनी बेसेंट अंग्रेजी में। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। एंशिएंट विजडम हाउस इंडिया वर्ड्स, देखिए सॉरी एंशिएंट विजडम नाम का एक पुस्तक है इनका। उसके बाद हाउ इंडिया वर्ड्स फ्रीडम, ये भी इनका एक पुस्तक है। उसके बाद होम रूल लीग की इन्होंने स्थापना करी थी। कांग्रेस इसके अध्यक्ष बने थे 1917 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी से इनका संबंध रहा है। ये सब हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 1888 में हुआ था। 1958 में जो है 1958 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। अल हिलाल और अल बलाल नाम के ये जो है 2 समाचार पत्र चलाते थे, दोनों उर्दू में चलाते थे। अल हिलाल 12 में चलाए थे 1912 में, और अल बिलाल 1915 में चलाए थे। इंडिया विंस फ्रीडम इनका एक पुस्तक है। उसके बाद तुर्जमान उल कुरान भी इनका एक पुस्तक है, और उसके बाद गुबार एक खातिर भी उनका एक पुस्तक है। लेकिन इंडिया विंस फ्रीडम बहुत इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने थे 1923 में, और 1940 से 46 तक लगातार अध्यक्ष रहे थे, और ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे। तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अब है डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो अम्बेडकर के बारे में ये याद रखना है, इनका जन्म 1891 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1956 में हुई थी। देखिए, इन्होंने कौन कौन से पत्रिका चलाया। मुख्य नायक मराठी में 1920 में, बहिष्कृत भारत 1927 में, जनता नाम से एक पत्रिका चलाते थे 1930 में, प्रबुद्ध भारत नाम से एक पत्रिका चलाते थे 1956 में। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इनका एक पुस्तक है।
हु वेर द क्षुद्राज हु वेर द क्षुद्राज इनका एक पुस्तक है। बुद्ध एंड हिज धम ये भी एक इनका पुस्तक है। थॉमस ऑन पाकिस्तान भी इनका एक पुस्तक है। संविधान के निर्माता माने जाते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में ये भाग लिए थे। 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। कानून मंत्री बने थे ये भारत के पहले, और भारत रत्न इनको मरणोपरांत 1990 में दिया गया था। सैयद अहमद खान, ये इनका जन्म 1817 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1898 में हो गई थी। तहजीब उल अखलाक नाम का एक पत्रिका ये चलाते थे। और कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटिनिटी नाम का एक पुस्तक इन्होंने लिखा था। और लॉयल मुहम्मडन्स ऑफ इंडिया नाम से एक पुस्तक ये लिखे थे सैयद अहमद खान। MAO कॉलेज की स्थापना 1875 में की थी। 2 राष्ट्र सिद्धांत की नींव इन्होंने ही रखा था, और अंग्रेज समर्थक थे ये। इनके बारे में पहले भी हम लोगों ने देखा था। इसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट रविंद्रनाथ टैगोर। 1861 में जन्म होता है। 1941 में जो है इनकी मृत्यु होती है। तत्वबोधिनी नाम से एक पत्रिका ये चलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक भारती नाम से पत्रिका चलाते हैं। 2 पत्रिका है इनका, तत्वबोधिनी पत्रिका और भारती पत्रिका। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है 1913 में। तो गीतांजलि नाम का एक इनका पुस्तक है। उसके बाद घरे बाइरे इनका एक पुस्तक है। उसके बाद गोरा इनका एक पुस्तक है। राजा इनका एक पुस्तक है। चित्रांगदा भी इनका एक पुस्तक है। उसके बाद जनगण मन इन्हीं का लेखन है। इन्होंने ही लिखा था। अमार सोनार बंगला इन्होंने ही लिखा था, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। 1919 में नाइटहुड की उपाधि वापस दे दिया था इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के अवसर पे। उसके बाद विश्व भारती विद्यालय 1921 में यही स्थापना करते हैं इसकी। स्वामी विवेकानंद के बारे में अब देखेंगे। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ था, और 1902 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये किसी तरह का पत्रिका नहीं चलाए थे, लेकिन इनका बहुत सारा पुस्तक है। राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो जब भी किसी भी पुस्तक के नाम में योग आ जाएगा ना, तो आप समझ जाइएगा कि उसके लेखक स्वामी विवेकानंद ही होंगे। इसके अलावा कॉम्पिटेटिव वर्क भी इनका एक पुस्तक का नाम है, जो 9 खंडों में विभाजित है। शिकागो में 1893 में भाषण देते हैं। सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका के नाम से संबोधन करते हैं वहाँ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं 1897 में, और वेलूर मठ की भी स्थापना करते हैं। अब है गोपाल कृष्ण गोखले। 1866 में इनका जन्म होता है। 1915 में मृत्यु होती है। स्पीच, इनका कोई पत्रिका नहीं है। स्पीच ऑफ गोखले इनका एक पुस्तक है। स्पीच ऑफ गोखले गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की। बजट भाषण इनका प्रसिद्ध है। कांग्रेस अध्यक्ष 1905 में ये बने थे। बालकृष्ण भट्ट 1814 में इनका जन्म होता है। 1944 में मृत्यु होती है। हिंदी प्रदीप नाम से ये एक हिंदी समाचार पत्र 1877 में चलाते थे। कोई पुस्तक इन्होंने नहीं लिखा है। हिंदी पत्रकारिता के अग्रदूत इनको माना जाता है, क्योंकि 1877 में ही हिंदी पत्रिका चला रहे हैं हिंदी प्रदीप। और उसके बाद हिंदी गद्य के जनक भी इनको माना जाता है, बालकृष्ण भट्ट को। अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 1864 में इनका जन्म होता है। 1938 में मृत्यु होता है। सरस्वती नाम से एक पत्रिका चलाते हैं 1900 में, और इसका हिंदी संपादन 1903 से 1920 तक होता है। इसके अलावा हिंदी साहित्य का द्विवेदी युग इनके समय को माना जाता है भाषा शुद्धता के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्योतिबा फूले 1827 से 1990 तक, और इनका कुछ प्रमुख पुस्तक है। पत्रिका इन्होंने नहीं चलाया था। तो गुलामगिरी बहुत इम्पोर्टेंट है। श्वेत कायांचा, आसूर, उसके बाद सत्यसार, ये जो है इनका पुस्तक का नाम है। और सत्य शोधक समाज जो है
सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने की थी 1873 में, और इनकी पत्नी सावित्री बाई थी, जो कि पहली महिला शिक्षिका बनी थी और दलित स्त्री शिक्षा को ये बढ़ावा दिए थे। नेक्स्ट है राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 1897 में हुआ था और 1927 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी आत्मकथा जेल में लिखी गई थी। ये आत्मकथा नाम से ही अपनी आत्मकथा लिखे हैं जेल में। और सरपरोशी की तमन्ना इन्हीं का नारा था। काकोरी कांड में इनको मृत्यु दंड दिया गया था और 19 दिसंबर 1927 को इनको फांसी दिया गया था। ऐ मेरे वतन इन्होंने बोला था उस समय। भगत सिंह, तो भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था और 1901 में इनको मृत्यु दे दिया गया था, मृत्युदंड। कीर्ति नाम के एक ये पंजाबी पत्रिका चलाते थे, कीर्ति नाम से। मैं नास्तिक क्यों हूँ, इनका एक बहुत फेमस पुस्तक है। और एक शहीद की जेल नोटबुक भी इनका एक फेमस पुस्तक है। HSRA से संबंधित थे ये, सैंडर्स हत्या से भी संबंधित थे। विधानसभा में बम इन्होंने फेंका था 1929 में, 8 अप्रैल को, पहले हम लोगों ने देखा था। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दिया गया था और इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था इन्होंने। सरोजिनी नायडू की बात करें तो सरोजिनी नायडू का जन्म 1879 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1949 में हुआ था। किसी तरह का पत्रिका इन्होंने नहीं चलाया था, लेकिन इनका कुछ पुस्तक है। गोल्डन थ्रेशोल्ड इनका एक पुस्तक है। द बर्ड ऑफ टाइम भी इनका एक पुस्तक है। ब्रोकन विंग भी इनका एक पुस्तक है। उसके बाद इनको भारत कोकिला कहा जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी 1925 में। उसके बाद पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी 1925 में, भारतीय महिला। चूँकि महिला तो पहले एनी बेसेंट 1917 में बन ही गई थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी। विनोबा भावे के बारे में देखते हैं। विनोबा भावे का जन्म 1895 में हुआ था, मृत्यु 1982 में हुआ था। पत्रिका इनका कोई नहीं है। इनका पुस्तक है गीताई और तीसरी शक्ति, 2 पुस्तक हैं। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के में प्रथम सत्याग्रही बने थे ये, और भूदान आंदोलन इनका प्रसिद्ध है और भारत रत्न भी इनको मिल चुका है। राजेंद्र प्रसाद के बारे में देखें, 1884 में जन्म हुआ था, 1963 में इनको मृत्यु हुई थी। और देश नाम से एक ये पत्रिका चलाते थे, हिंदी पत्रिका था। और एक और पत्रिका था सर्च लाइट, ये बार बार पूछा गया है सर्च लाइट। तो सर्च लाइट राजेंद्र प्रसाद की पत्रिका है। देश किसकी है, तो ये भी राजेंद्र प्रसाद की है। इंडिया डिवाइडेड ये भी इनका एक पुस्तक है। और आत्मकथा नाम से भी एक इनका पुस्तक है। बापू के कदमों में, ये भी इनका एक पुस्तक है राजेंद्र प्रसाद का, बापू के कदमों में। और ये बिहार से थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। चंपारण में गांधी के साथ थे ये। और बिहार विद्यापीठ जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी, उससे ये संबंधित थे। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 में हुआ था और 1989 में इनकी मृत्यु हुई थी। 79 में मृत्यु हुई थी, 79। और इनका कोई पत्रिका नहीं था। वाई सोशलिज्म नाम से इनका एक पुस्तक आया था। और पिक्चर ऑफ सर्वोदय सोशल ऑर्डर नाम का भी एक इनका पुस्तक है। बिहार से थे, हजारीबाग जेल से फरार हुए थे 1942 में। लोकनायक का उपाधि इनको मिला है। 1974 में बिहार आंदोलन में मतलब संपूर्ण क्रांति के नाम से बिहार से आंदोलन शुरू करते हैं। राम मनोहर लोहिया, 1910 में इनका जन्म हुआ था, 1967 में मृत्यु हुई थी। पत्रिका नहीं है। इनका पुस्तक है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, राम मनोहर लोहिया का पुस्तक है। समाजवादी नेता थे और गांधी के बाद भारतीय राजनीति में एक्टिव होते हैं। तो चलिए, ये पूरा पुस्तक था।